औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 65 से। ये हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स ले रहे हैं। आज हमने पढ़ना है बेटा कैप्सूल्स। इससे पिछले लेक्चर्स अगर किसी बच्चे ने नहीं सुने तो वो सुन सकता है बेटा, उसमें हमने तफसील से डिटेल में पढ़ा था टैबलेट्स को। तो आज हमने पढ़ना है कैप्सूल को। कैप्सूल्स आर सॉलिड, कैप्सूल जो हैं वो ठोस होते हैं। यूनिट डोजेज फार्म, एक सिंगल डोजेज फार्म होती है। इन विच जिसमें द मेडिकमेंट्स आर इनक्लोज, जिसमें अद्वियाती अज्जा को बंद किया गया होता है। इन पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर टेस्टलेस, ऐसे टेस्टलेस कहते हैं जिसका कोई जायका ना हो। हार्ड, सख्त और सॉफ्ट या नरम जिलेटिन शेल, जिलेटिन के खौल में। एंड आर इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़, और इनको बनाया जाता है मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाने के लिए बनाया जाता है। ये था हमारा बेटा लफ्ज़ी तर्जमा। इसका मुहावरा तर्जमा करते हैं कि कैप्सूल सॉलिड होते हैं, यूनिट डोजेज फार्म है। इसमें मेडिकमेंट यानी अद्वियाती जुज़ को बंद किया गया होता है, और जिस शेल में बंद किया गया होता है वो जिलेटिन का बना होता है, और वो हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, और टेस्टलेस होता है। और कैप्सूल को मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ओरल यूज़ का मतलब मुँह के ज़रिए। द बेसिक एम्प्टी कैप्सूल शेल्स आर मेड फ्राम मिक्सचर ऑफ जिलेटिन, शुगर एंड वाटर। तो कहता है जो बुनियादी तौर पर जो खोखला कैप्सूल का शेल है वो तीन चीज़ों के मिक्सचर से बनता है बेटा, जिलेटिन के, शुगर के और पानी के। ये तीन चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। टाइप्स ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की कितनी किस्में हैं बेटा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैप्सूल, 2 किस्में हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट वाले आपने देखा होगा बेटा, ये जो एवियन वगैरह कैप्सूल आते हैं ये आगे बना रखे हैं, ये सॉफ्ट हैं, ठीक है, ये दिखा रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हार्ड हैं ये हार्ड भी दिखा रखे हैं। ये जो सामने पिक्चर बनी हुई है, ये जो स्क्रीन पे शो हो रही है, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हैं। ये बॉडी में जाके ना बेटा जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन होता है ना इनका, ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और अपना जो अद्वियाती जो इसमें आपने इनक्लोज किया है उसको रिलीज़ कर देते हैं, और इसका अपना अद्वियाती काम ये शुरू कर देता है। तो ये बड़ा फ़ायदा है इसका। कुछ ऐसी अद्वियात होती है जिनका टेस्ट बहुत गंदा होता है, तो इसमें बंद करो और खिला दो और उसका टेस्ट भी फील नहीं होगा। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो पढ़ते हैं हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कौन से होते हैं। दीज आर द कैप्सूल, ये वो कैप्सूल हैं दैट हैव हार्ड शेल, जिनके शेल थोड़े हार्ड होते हैं। ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन के बने हुए। अराउंड इट्स मेडिकमेंट, अपने अद्वियाती जुज़ के गिर्द होते हैं। दिस जिलेटिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग शुगर, और ये जिलेटिन बनाया जाता है शुगर का रिएक्शन करा के, वाटर पानी का, एंड जिलेटिन। वही तीन चीज़ें बेटा, शुगर, वाटर एंड जिलेटिन। ये शेल जो ऊपर वाले खौल बने हुए हैं इस कैप्सूल के, तीन चीज़ों के, शुगर, वाटर और जिलेटिन के मिलकर बने हैं। दीज आर 2 हाफ्स ऑफ हार्ड कैप्सूल शेल्स, सख्त कैप्सूल के 2 आधे आधे हिस्से होते हैं बेटा। ये कौन कौन से हैं? कैप है बेटा, स्लाइटली लार्ज, ये थोड़ी सी बड़ी होती है, इन डायामीटर, चौड़ाई में, बट शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन लंबाई में थोड़ी छोटी होती है, कैप होती है बेटा। इसके बाद आ जाएगी बॉडी, बॉडी इससे उलट है, शॉर्टर इन डायामीटर, इसका डायामीटर थोड़ा छोटा होता है, एंड लॉन्गर इन लेंथ, और इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। ये 2 चीज़ें होते हैं। अक्सर औकात किसी ने कैप्सूल खोल के भी देखे होंगे, कैप्सूल को पकड़ के खोलो तो वो खुल जाता होता है, और उसके अंदर से 2 चीज़ें अलग हो जाती हैं। एक चीज़ छोटी और थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा, और दूसरी चीज़ थोड़ी लंबी और चौड़ाई में कम होती है। तो एक छोटी वाली कैप है और बड़ी वाली उसकी बॉडी है। द ड्रग इज़ फिल्ड इन द लॉन्गर हाफ, दवा को जो लंबे हाफ में बंद किया जाता है जिसको हम बॉडी कहते हैं। एंड अदर हाफ इज़ फिटेड एज अ कैप, और जो दूसरा हाफ है उसको कैप के तौर पर इसके ऊपर फिट कर दिया जाता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इंटेंडेड फॉर ह्यूमन मेडिसिन, हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल है इंसानों की अद्वियात के लिए बनाए जाते हैं। आर मैन्युफैक्चर्ड इन 8 साइजेज़, और इसके 8 साइजेज़ होते हैं। इसके 8 साइजेज़ अगर किसी ने देखने हैं बेटा तो वो देख सकता है। 000 साइज़ होता है, 00 और 000, 3 साइज़ तो ये हो गए। 000 सबसे बड़ा कैप्सूल है बेटा, उसके अंदर 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम आता है। 30 का मतलब 1000 मिलीग्राम। फिर आ जाएगा 00 500 मिलीग्राम वाला, 20 100 मिलीग्राम। फिर उसके बाद साइज़ होते हैं 1 2 3 4 5 तक साइज़ जाते हैं। 5 तो ये हो गए, और 3 साइज़ वो 0 वाले हो गए। नेट से आप सर्च कर सकते हो, ये आपको 8 साइजेज़ इसके मिल जाएंगे बेटा।
फिर आ जाएगा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्राम जिलेटिन एंड वाटर। इसके अंदर जिलेटिन और वाटर होता है, इसके अंदर बेटा शुगर नहीं होती। और शुगर के लिए, शुगर के मुतबादल के तौर पर क्या डाले जाते हैं, टू विच ग्लाइसरीन, सॉर्बिटोल और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल आर एडेड टू मेक देम इलास्टिक और प्लास्टिक लाइक। तो इनको शुगर की बजाय इसमें ग्लाइसरीन, सॉर्बिटोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल वगैरह डाले जाते हैं ताकि ये इलास्टिक हो जाएं, लचकदार हो जाएं और प्लास्टिक की तरह के मटेरियल बन जाएं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं। पहली कौन सी है, ओवल। ओवल कहते हैं अंडे जैसी शक्ल के। ट्यूब शेप, ट्यूब की तरह के भी पाए जाते हैं। और राउंड, गोल भी पाए जाते हैं। 3 शक्लें हो गई बेटा इसकी। ये मारूजी बन सकती है। कितनी शक्लों में पाए जाते हैं, 3 शक्लों में। दीज आर यूज फॉर फिलिंग लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। इनको माया अद्वियात को फिल करने के लिए बनाया जाता है या सेमी सॉलिड अद्वियात। सेमी सॉलिड कहते हैं गाढ़ी गाढ़ी, जैसे आपकी टूथपेस्ट होती है। टूथपेस्ट क्या होती है, सेमी सॉलिड, ना तो वो लिक्विड होती है ना वो सॉलिड होती है, इन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, तो वो क्या कहलाती है, सेमी सॉलिड है। तो इनको लिक्विड फिल करने के लिए और सेमी सॉलिड फिल करने के लिए बनाया जाता है। विटामिन प्रिपरेशन सच एज विटामिन ए, डी एंड मल्टीविटामिन। तो विटामिन की जो प्रिपरेशंस हैं वो भी इसमें बनाई जाती हैं। मतलब विटामिन ए के कैप्सूल भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होंगे, विटामिन डी के या मल्टीविटामिन के भी मोस्टली सॉफ्ट जिलेटिन वाले कैप्सूल ही होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के फ़ायदे क्या हैं बेटा। कैप्सूल में भी यूज़ फॉर डिस्पेंसिंग सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड ड्रग्स। कैप्सूल को आप सॉलिड भी फिल कर सकते हो इसके अंदर, सेमी सॉलिड भी फिल कर सकते हो और लिक्विड ड्रग्स भी फिल कर सकते हो। तीनों शेप्स को फिल किया जा सकता है। लेकिन ये जहन में रखना कि जो लिक्विड होगी या सेमी सॉलिड होगी उसमें पानी मिक्स ना हो, वो कोई ऑयल बेस्ड हो, तेल वगैरह टाइप के हों तो वो लिक्विड हो सकते हैं वो, वरना तो अगर पानी मिक्सअप हुआ होगा तो बेटा इस कैप्सूल के शेल को पानी ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है और ये बाहर ही ख़राब हो जाएगा। ईजी टू स्वेलो, इनको निगलना आसान होता है। एज दे आर टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, जैसा कि ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई जायका भी नहीं होता, एंड ऑर्डरलेस, और इनकी कोई खुशबू या बदबू भी नहीं होती। ऑर्डर यहाँ पर स्मेल के लिए आया है, ठीक है। बेजायका और बेबू होते हैं ये हैं। इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग लेस एडजंक्ट्स आर रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू टैबलेट्स। एडजंक्ट्स पढ़ाए हैं बेटा, इजाफी तौर पर जो चीज़ें शामिल की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, एडजंक्ट्स, और टैबलेट में वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाइंडर्स, ये वो बाइंडर्स हो गए, डिसइंटीग्रेंट्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, तो बहुत सारे एडजंक्ट्स होते हैं या एक्सीपिएंट्स होते हैं जो इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं। तो इस फिक्रे में वो बताना चाह रहा है कि कैप्सूल को मैन्युफैक्चर करते वक्त, तैयार करते वक्त, ये जो एडजंक्ट्स हैं जो टैबलेट्स में यूज़ किए जाते हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं कैप्सूल बनाते हुए। ये भी फ़ायदा है एक बेटा। एडजंक्ट्स या एक्सीपिएंट्स अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरा पिछला लेक्चर सुन सकता है। पूरा मैंने एडजंक्ट्स या एक्सीपिएंट्स का लेक्चर बनाया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें अद्वियाती जुज़ के अलावा इजाफी तौर पे शामिल की जाती हैं। फिर आ जाएंगे कैप्सूल्स कैन बी कलर्ड टू प्रोटेक्ट फ्राम लाइट। अच्छा, ये भी बड़ी प्यारी बात की उसने बेटा। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो रोशनी से ख़राब हो जाती हैं, तो अगर ऐसी अद्वियात हों जो रोशनी से ख़राब होने वाली हों तो कैप्सूल को आसानी से रंग भी दिया जा सकता है ताकि रोशनी उसमें दाखिल ही ना हो। तो कैप्सूल को आसानी से रंग किया जा सकता है रोशनी से बचाने के लिए। दे आर ईजी टू हैंडल एंड कैरी, इनको उठाना भी आसान है और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी आसान है। ये फ़ायदे थे। डिसएडवांटेजेस क्या हो गया बेटा, कैप्सूल कैन नॉट बी यूज फॉर एक्वस एंड अल्कोहलिक प्रिपरेशंस। वही बात आ गई जो मैंने पहले बताया है कि कैप्सूल पानी मिली और शराब मिली, जो आपके फार्मूले हैं उनके लिए कैप्सूल इस्तेमाल किए नहीं जाते। एज दे विल अटैक द शेल, क्योंकि ये शेल पर अटैक कर देते हैं। क्योंकि बेटा आपने कैप्सूल ये बनाए इस तरह से जाते हैं, जैसे ही आपने पानी के साथ कैप्सूल को निगलना है, जैसे ही पानी और कैप्सूल आपके मैदे में, स्टमक में पहुँचेंगे, इसका ऊपर वाला शेल टूट जाएगा और अद्वियाती असर ये दिखाना शुरू हो जाएंगे। तो पेट में टूट जाएं इसलिए इनको वाटर डिज़ोल्विंग बनाया जाता है। तो पहले से ही अगर इसमें वाटर वाली, एक्वस वाली कोई दवा आप फिल कर दोगे तो ये बाहर ही ख़राब हो जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर नॉट सूटेबल टू कैप्सूल। वही बात होगी बेटा, एक्वस प्रिपरेशन या हाइग्रोस्कोपिक एक ही चीज़ है,
ठीक है, हाइग्रो वाटर से रिलेटेड है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें पानी हो वो सुटेबल नहीं है कैप्सूल के लिए। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, क्योंकि ये नमी जज़ब कर लेते हैं। एंड मेक शेल ब्रिटल, और जो इसका खौल है ऊपर वाला उसको भुरभुरा बना सकते हैं, शेल को ख़राब कर सकते हैं। तो ये बेटा डिसएडवांटेजेस थे कैप्सूल के। तो आज का हमारा लेक्चर कैप्सूल का इतना ही बेटा। इससे अगले लेक्चर में स्पॉजिटरीज पढ़ेंगे, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर बच्चों को समझ आए चीज़ें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।